करप्ट लेडीज है, इतना इनके बारे में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इनको जल्द से जल्द शिवसेना से बाहर करना चाहिए। भाई आज नीलम को धमकाया गया, कल किसी और को धमकाएंगे, परसों किसी आप एक पत्रकार है, तो ये तो फिर मुश्किल बात है। आप तो कभी न्यूज लगा ही नहीं सकते। हो सकता है तभी तो पैसे लेके समझौता करवाने के लिए लड़की घर पे गई। वो या मेरे साथ देने वाले जितने भी यहाँ पत्रकार हैं और जितनी भी समाज सेविका मेरे साथ खड़ी हुई हैं और मेरे घर वाले, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे किसी पर भी कोई भी आपत्ति आती है तो उसकी जिम्मेवार शैलजा ठाकुर होगी। जी सर, 70,000 रुपये देने की मेरे आगे मांग आई थी। कहते पैसे कुछ लेके यहीं पे मसला वो कर लो। मैं कहा सर, मैं कहा मेरी बेटी है, मैं कहा मैं बिकाऊँ नहीं। पुलिस वाला है वो जो आप क्वेश्चन करे उसका रिप्लाई मैं तो दे नहीं सकती। आप मुझसे मेरे सवाल पूछो ना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँ। जी मैं अमन आनंद कालका से। किस मुद्दे को लेकर आज आप बातचीत करना चाहते हैं? आपने मीडिया को बुलाया हुआ है, क्या मुद्दा है? देखिए मैं अमन आनंद कालका से और मेरे साथ किरण जी हैं, लोकहित संगठन से वाइस प्रधान हैं, और लोकहित संगठन की प्रधान कमलेश जी, और खोजी पत्रकार समाचार पत्र से नीलम जी हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरी वरुण जी यहाँ पे आए हैं। आप लोगों के माध्यम से हम एक जो समाज सेविका है शैलजा ठाकुर, वो दिन प्रतिदिन लोगों को, पत्रकारों को झूठे मुकदमों में फंसाने का, धमकाने का कार्य करती आ रही है, और कालका के पत्रकार कहीं ना कहीं उनसे डरकर या किसी और निजी कारणों से उनकी खबर लगाने से कतराते हैं। तो हमें आज आपके पास आना पड़ा लोगों की मदद के लिए। क्या आरोप क्या है? शैलजा ठाकुर के नाम से आरोप क्या है? किस पत्रकार को धमकाया है? क्या उसने धमकी दी है? देखिए अगर शैलजा ठाकुर की मैं स्टोरी बात करूं तो नॉर्मली अगर मैं पिछले उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से चलूं तो एक FIR 2021 में उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हुई थी अंडर सेक्शन 406, 420, 120 भी, जिसके अंदर उन्होंने नकली वकील बनकर किसी की जमानत के नाम पे 36,000 रुपये ठग लिए थे। कोई आपके पास कोई सबूत है इस बात FIR नंबर 21 2021 कटी हुई है, ऑन रिकॉर्ड है ये काल सबूत है, उसका सबूत है। आप हरियाणा सरल में भी उसको चेक कर सकते हैं। FIR की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर बाद में इन्होंने लगभग 6 महीने से 1 साल के टाइम पीरियड के बाद इन्होंने समझौता किया था। समझौते की कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है, और समझौता करने का मीनिंग ये होता है कि इट मीन्स कि इन्होंने इंसिडेंट किया था। शी इज अ गिल्टी होल्डर। आइदर ये ट्रायल फेस करती, वहाँ से डिस्चार्ज होती है, बरी होती। अगर इन्होंने उनको पैसे लौटाए इट मीन्स कि इन्होंने एक कृत्य किया था जिस वजह से उन्होंने पैसे लौटा के अपना समझौता किया था। और हाल फिलहाल एक 6.5 लाख रुपए ठगी का इनका मैटर कालका जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर शैलजा ठाकुर वर्सेस सुभाष के टाइटल से चल रहा है, जिसमें इन्होंने अपने मकान जो पानी वाला पड़ाव में यहाँ रहती हैं उनको बेचने के नाम पे 6.5 लाख रुपए की ठगी कर ली, उनसे पैसे ले लिए। और जब रजिस्ट्री के लिए उनका टाइम हुआ, टेक कंप्लीट हुआ, तो जब उन्होंने उनको कॉल की तो उन्होंने उनकी कॉल उठानी बंद कर दी, और वो वहाँ पे पूरा दिन इनकी वेट करते रहे रजिस्ट्री के लिए। और आइदर रजिस्ट्री करवाने के एवज में इन्होंने उनको धमकाना शुरू कर दिया कि जितने भी लॉज हैं वो लेडीज़ की फेवर में है, और उनके अगेंस्ट इन्होंने फेक कंप्लेंट्स डाल दी DGP से लेके नीचे तक, जिसमें वो बाइज्जत उनके क्लीन चिट मिली कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ अ फाइनेंशियल डील। इन्होंने मकान बेचा था, उनमें सब में क्लियर चिट मिले। तो इस टाइप की कृत्य करती रहती है, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम है इसका बेसिकली। अच्छा, मतलब ये जो इसका भी मुकदमा चल रहा है? कौन से वाला? जो अभी आप बता रहे हो 2.5 लाख कितना बता रहे हो? ये 6.5 लाख रुपए की ठगी की इन्होंने मकान बेचने के नाम पे सुभाष जी के साथ। वो कालका कोर्ट के अंदर अंडर ट्रायल है, अभी केस अपनी पेंडेंसी है उसकी, उसमें कोई फाइनल जजमेंट नहीं आई है। जब अगर कोर्ट में चल रहा है ये मामला तो कोर्ट देखेगी। आप उनकी शिकायत लेकर मीडिया कर्मियों के समक्ष पेश हुए हैं, आपसे क्या गिला शिकवा है? या फिर जैसा आप कह रहे हो कि एक पत्रकार के ऊपर भी आरोप लगाया गया है, उस पत्रकार बेसिकली सर जो उनका हिस्ट्री रिकॉर्ड में आपके पास लेकर आया हूँ उससे एक उनकी इंटेंशन पता लगते हैं कि वो क्रिमिनल माइंडसेट की लेडीज है। नॉर्मली अभी क्या हुआ कि हाल फिलहाल उन्होंने 23 फरवरी को 2 पत्रकारों और इंक्लूडिंग मी, एक उन्होंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए FIR रजिस्टर्ड करा दी। नो डाउट हमारा कालका पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा कार्य करता है, हमारे जो SHO साहब हैं वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, और उन्होंने जो FIR रजिस्टर्ड करी वो जेन्युइन रजिस्टर्ड करी है, उनके साथ है। बट उसमें भी इन्होंने गलत पार्टी बना दी है इसकी कथित रिपोर्ट के ऊपर। इसने डाल दिया जी 2 पत्रकारों ने आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है, समाज सेवी ने उनका साथ दिया। हमारे ऊपर इन्होंने अंडर सेक्शन 228A एंड 23 पोस्को में FIR रजिस्टर्ड करवा दी। हम शैलजा ठाकुर कौन होती है FIR रजिस्टर्ड करवाने वाली? ये पुलिस का काम है। मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी हुई थी तो पहले लड़की की माँ ने पत्रकारों को, जो मेरे संज्ञान में आया, NOC और एफिडेविट दे रखा था कि मुझे कोई इशू नहीं है आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से। और उसके बाद भी अगर ये कानून की अवहेलना मानी जाती है तो मेरे हिसाब से एडिटर और पब्लिशर के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मीडिया में डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी का मैटर था, और उसमें मुझे भी इंटेंशनली शैलजा ठाकुर ने पार्टी बना दिया, जिसका कहीं ना कहीं कारण ये था कि उसको लग रहा है कि अमन जो है विक्टिम लेडीज का साथ दे रहा है, बट ऐसा भी कुछ नहीं था। तो उसको है ही क्रिमिनल माइंडसेट की लेडीज है, उसका कार्य इस चीज की कंप्लेंट आगे कभी किसी को दी है? किसकी? शैलजा ठाकुर को लेकर जी कंप्लेंट
शैलजा ठाकुर के ऊपर देखिए मैंने 50 लाख का डेफामेशन का नोटिस भिजवाया था, जिसका रिप्लाई अनसेटिस्फैक्ट्री आ गया, जिसके हमने केस फाइल कर दिया है। और प्लस जो उन्होंने अनपार्लियामेंट्री इंडिसेंट लैंग्वेज यूज़ की थी, उसकी अलग से क्रिमिनल कंप्लेंट हमने फाइल की हुई है। और पत्रकारों के ऊपर भी जो उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, मीन टू से डेट की झूठा पार्टी बनाया गया है, उन्होंने भी अपनी रिवीजन के लिए फाइल किया हुआ है, तो वही अंडर पेंडेंसी में चल रहा है। कितने पत्रकारों के ऊपर झूठा आरोप लगाया? इन्होंने 2 पत्रकारों के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? मिस्टर सुनील दत्त थे कलमबान से, और आई थिंक मिसेज कोई शुक्ला थी, उनका मुझे चैनल का नहीं पता, मे भी सत्य केसरी से होंगे। तो आप आगे क्या बनती कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए मैं तो इसमें रिवीजन की अपील करता हूं, क्योंकि बेसिकली जो हमारा कालका पुलिस प्रशासन है वो निष्पक्ष कार्रवाई करता है। नो डाउट कंप्लेंट एकदम जेन्युइन रजिस्टर्ड की गई है, आइडेंटिटी का डिस्क्लोज हुई है, बट अगर उसमें अगर कानून की अवहेलना हुई थी तो उसमें एडिटर और पब्लिशर को पार्टी बनाना चाहिए था, ना कि प्रेस रिपोर्टर को। प्रेस रिपोर्टर तो अपना एक रॉ कंटेंट क्रिएट करके आगे भेज देता है। हजारों न्यूज़ आप लोग भी भेजते होंगे, उसमें कुछ लगती हैं कुछ नहीं भी लगती हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ अ डेस्क की एडिटर को जो सूटेबल लगे वो लगाए, ना लगाए, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे ना करे, वो एडिटर और पब्लिशर को देखना चाहिए था। इसके अंदर शैलजा ठाकुर ने फोर्सफुली प्रेस रिपोर्टर्स को अपनी पर्सनल मतलब कि इंटेंशन के रिगार्डिंग उनको पार्टी बना दिया, और इंक्लूडिंग मी, मैं एज ए सोशल वर्कर काम करता हूँ, तो मुझे भी इंटेंशनली पार्टी बनवा दी, जबकि पत्रकारिता से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। जो शैलजा ठाकुर है वो क्या काम करते हैं, कुछ है आपको पता? देखिए मेरे पास तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सारा जो है वो इसी टाइप का है कि वो लोगों के साथ ठगबाजी का काम करती है जी। कभी नकली वकील बन के 36,000 रुपये ठग लेती है, कभी मकान बेचने के नाम पे 6.5 लाख रुपये ठग लेती हैं, और भी कई एलिगेशन लगते हैं, पर उसके डॉक्यूमेंट एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो वो मैं भी बताना नहीं चाहूँगा। आप अमन जी कहना क्या चाहते हैं, आरोपों को लगने के बाद क्या पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कालका पुलिस? देखिए कालका पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है, तभी उस पर FIR रजिस्टर्ड भी हुई थी, और जो सुभाष के टाइटल के साथ उसका इंडिविजुअल जो पिटीशन पेंडिंग है वो चल रही है। बट कहीं ना कहीं लगता है कि इसने एक करप्शन कंट्रोल का कोई फर्जी कार्ड बनवा रखा है, और कहीं भी अंडर प्रेशर लेके अपने आप को शिवसेना हिंदी अध्यक्ष बता के कुछ भी अंडर प्रेशर लेके ये पुलिसकर्मियों को भी डराने का काम करती है। और इसी मतलब कि रूटीन में इसने भी हाल फिलहाल 7 तारीख को एक पत्रकार हैं नीलम जी, उनको भी इसने धमकाने का कार्य किया है। एक कालका तक दर्पण ग्रुप था जिसके अंदर सारे के सारे पत्रकार और समाजसेवी जुड़े हुए हैं कालका के, और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि मॉर्निंग का टाइम था, वहाँ पे सब न्यूज़ अपडेट्स आ रहे थे, गुड मॉर्निंग की विशेज आ रही थी, तो उसी के दौरान कोई मैसेज आया या कोई न्यूज़ आई जिसपे नीलम जी ने एक नॉर्मल सा कमेंट किया कि अभी सच्चाई उठनी बाकी है, जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी को पर्सनली अटैक नहीं किया गया। उस बात के ऊपर जिस शैलजा ठाकुर कालका दक्ष दर्पण ग्रुप की मेंबर भी ना होते हुए इनको 7 तारीख को फ़ोन करके धमकाने का उन्होंने कार्य किया, जैसा कि इन्होंने अपनी कंप्लेंट में बताया। आगे वो इस बारे में बता पाए। नीलम जी क्या मैटर हुआ था, क्या कहा था शैलजा ठाकुर ने आपसे? सर मुझे 4/4/2023 को शैलजा ठाकुर की कॉल आई 1:30 बजे, मतलब पौने 2 के करीब। क्या कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास? सर कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं है, कॉल डिटेल है। 93 सेकंड्स की बात। तो उसमें क्या बात थोड़ी देर उन्होंने सिंपल कॉल में बात की कि मैं, आप कौन बोल रही हो, आप नीलम कौर बोल रही हो। मैं क्या हाँ जी। कहते आपने मेरे लिए दक्ष दर्पण में कमेंट किया है, तो आपने कमेंट कैसे कर दिया, मैं आपको पार्टी बना लूँगी और आपकी पत्रकारिता मैं अच्छे से करवा दूँगी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर मतलब ये सब बोल के मुझे डराया धमकाया और कॉल कट कर दी, और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कॉल की और मुझे डराया कि मैं, आपको पता नहीं है मैं कितनी डेंजर लेडीज़ हूँ और मैं आपको आपके साथ क्या करवा सकती हूँ, और आपके 2 बच्चे हैं तो आप बच कर रहो मेरे से। और ये जो कालका के जो भी पत्रकार हैं वो कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारे साथ ये जो मैम है कमलेश मैम और एक दूसरे मैम है साथ में किरण मैम और अमन आनंद भैया, इन्होंने और सुनील दत्त सर ने, इन्होंने मेरा साथ दिया। तो कहीं ना कहीं आपने क्या इस चीज की कंप्लेंट, आपने इसकी शिकायत दी है, पुलिस थाने में शिकायत दी है आपने? हाँ जी सर, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? मैंने यही कंप्लेंट दी है पूरी कि उन्होंने मुझे ऐसे धमकाया है। कार्रवाई क्या हुई, आगे की कार्रवाई? आप पिछले सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ पर 6 कंप्लेंट पहले से पड़ी हुई थी उसके खिलाफ। अच्छा, मैडम एक बात बताओ, आपने जो रिटन कंप्लेंट दी थी क्या उसका कोई कॉपी आपके पास है? हाँ जी पड़ी हुई। ठीक है, कोई नहीं, आप आगे दिखा देना। अब आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हो उनके ऊपर? सर मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जो पुलिस प्रशासन है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने। आपको क्या लगता है कि जो शैलजा ठाकुर है वो पुलिस प्रशासन उसका सहयोग कर रही है, आप लोगों का सहयोग कर रही है? सर मुझे बस
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, बाकी मैं क्या बोलूँ आपको। आपने एक बात बोली है कि हाँ जी कालका के पत्रकारों ने आपका साथ नहीं दिया। हाँ जी हाँ जी। क्या कहीं ना कहीं लगता है आपको कोई शैलजा ठाकुर का जो एक उसका प्रभाव कोई है डर, जो हाँ उससे कहीं जो पत्रकार हैं कहीं ना कहीं एक दबे हुए हैं, उनसे कहीं लगता है आपको ऐसा? हाँ जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि उनसे वो जो सारे पत्रकार हैं वो दबे हुए हैं, सब उनसे जैसे डरते हैं। शैलजा ठाकुर से पत्रकार डरते हैं। हाँ जी कालका में तकरीबन कितने पत्रकार होंगे? सर, कम से कम होंगे 6-7 मिला के। 6-7 पत्रकार में से किसी ने भी आज तक शैलजा ठाकुर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? नहीं जी, सिर्फ ये सुनील दत्त सर जो है इन्होंने उठाई। हाँ जी जो पुलिस प्रशासन है पंचकुला, तो उससे क्या अपील करेंगे आप मीडिया के माध्यम सर, से? मेरा पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये जो पत्रकार आजकल बाहर आम फील्ड में घूमना पड़ता है, तो उनको तो फिर ऐसी लेडीज से खतरा है ना। अगर वो कल को उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं आपको डर भी है कि आपके खिलाफ भी कोई झूठा मुकदमा वो दर्ज करवा सकते हैं? हाँ जी, मुझे ये डर था, इसीलिए मैं फटाफट से पुलिस स्टेशन फिर गई। नहीं, जैसा आपने बात बोला कि आपके 2 बच्चे भी हैं, शैलजा जी। ठाकुर ने आपको ऐसी बात बताई, तो हाँ उसने जी। आपको धमकी दी है? हाँ जी सर, मुझे धमकाया उसने। और बच्चों में के क्या बात हाँ की? जी, कि आप अपना ध्यान रखो, आपके 2 बच्चे भी हैं और आप ध्यान से रह लो, और मैं आपको पार्टी बना लूंगी, और जान से मारने की धमकी दी सर मुझे। अच्छा, मतलब शैलजा ठाकुर ने आपको जान से मारने की धमकी दी? हाँ जी हाँ और जी। आपने ये इसी कंप्लेंट से किया डर कि करके कालका सर पुलिस में की है? मैं पुलिस स्टेशन में गई। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? नहीं, कोई आपने कार्रवाई FIR हुई? दर्ज कराई FIR दर्ज हुई इस हाँ जी। मामले में? नहीं सर, FIR दर्ज नहीं करी। आपने केवल एक दरखास्त दी है? हाँ जी क्या आप इसके बाद कभी पुलिस स्टेशन गए थे कि हमारे सर, उन्होंने कहा कि आप हमें कॉल कर लेना, जब भी हम बुलाएंगे तो आपने आना है, तो फिर उन्होंने मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं की। तो कैमरा के सामने क्या आप किसी कालका पुलिस अधिकारी को फोन कर सकते हैं इस वक्त? आप फोन करके पूछ लीजिए। हाँ जी, पूछ लेती। ये किसे डायल किया है आपने? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं नीलम कौर बात कर रही हूँ। नीलम कौर कौन से जी? सर, जो शर्मा कॉलोनी से आपको कंप्लेंट की थी ना शैलजा ठाकुर के बारे में। मुझे? हाँ जी हाँ जी, पुलिस स्टेशन में आई थी ना सर 4/4/2023 को मैंने कंप्लेंट। अच्छा। हाँ जी वो तो मेरे पास थोड़ी है कंप्लेंट आपकी। सर, आपके पास ही आई थी ना मैं तो। इस कंप्लेंट में क्या कार्रवाई? मेरे पास उस मैडम की उसमें जानकारी मतलब कंप्लेंट में नंबर रखे वो गई थी साइयो के पास गई थी, उसके पास गई थी ना उसका मैडम अपनी वो है। हाँ जी, सरस्वती मैम। सरस्वती मैम, ले लो। ठीक है सरस्वती मैम। अमन जी, आपके मामले में आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या आप इस मामले को कहां तक शिकायत करके कहां तक ले जाना चाहते हैं? आप बता रहे हैं कि आपके खिलाफ भी FIR दर्ज है। क्या इस चीज को लेकर आप मीडिया के समक्ष पेश हुए हैं? देखिए, फिलहाल तो जब हमारी नॉलेज में आया कि FIR हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसमें एंटिसिपेटरी बेल ली है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है हमने। बट आई डोंट नो कि देखो, जो हमारे कालका के SHO हैं वो बहुत ही निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हमारा कालका का पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छा है। आज तक मेरे को तो किसी टाइप की उनके द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना फेस करनी पड़ी। बट पर्टिकुलर इस केस के अंदर पता नहीं शैलजा ठाकुर ने क्या प्रेशर मेंटेन करवाया, अंडर प्रेशर उसने FIR रजिस्टर्ड करवा दी, या तो किसी IO ने मिली भगत से ये FIR रजिस्टर्ड की है, या मुझे कोई आइडिया नहीं किस वजह से FIR रजिस्टर्ड की गई है, जिसमें मतलब कि एक तो समाज सेवी को मीडिया एक्ट्स के ऊपर पार्टी बना लिया गया। दूसरा, रिपोर्टर, आप लोग भी प्रेस रिपोर्टर हैं, अगर आप लोग कोई कंटेंट को शूट करते हैं तो पर्टिकुलर अपने एडिटर को आप लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं। एडिटर का काम है उसके अंदर करेक्शंस करना, अपनी आइडेंटिटी को, अगर कोई माइनर लड़की है या कुछ ऑब्जेक्टिवल उसके अंदर थिंग्स है तो उसको हिडन करना, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करना, और उसका पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि उसको पब्लिश करने से पहले सोचे। तो इसके अंदर नो डाउट अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का ऑफेंस हुआ है तो उसमें एडिटर और पब्लिशर को पार्टी बनाया जाता। तो आपके खिलाफ क्या शिकायत है? मेरे खिलाफ तो सिर्फ ये शिकायत है कि आप पत्रकारों का साथ दे रहे हो, और यहाँ ध्यान देने योग्य बात मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी, कि वहाँ पे 5 से 6 पत्रकार मौजूद थे। उन पत्रकारों को बुलाया भी शिकायत करता शैलजा ठाकुर ने, मुझे भी शिकायत करता शैलजा ठाकुर ने, कह के ये बुलाया कि जो दूसरा पक्ष है, लड़का पक्ष है, वो हमारे पड़ोसी हैं, तो आप जाके वहाँ पे निष्पक्ष कार्रवाई करवाइए। मैंने जाके थाना प्रबंधक को सिर्फ इतना कहा कि सर, अगर दोनों की कंप्लेंट आई है तो वो जो आप जो लड़के पक्ष की बात कर रही है, पोस्को केस के बारे में बता रहे हो? मैं वही बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ जहाँ से ये मतलब इशू क्रिएट हुआ।
कि मैंने थाना प्रबंधक से आके यही बात की कि सर अगर दोनों पक्षों की कंप्लेंट आई हुई है, इसके अंदर आप जेन्युइनली आप कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड कीजिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी गिल्टी होता है, लड़की वाले अगर गिल्टी होते हैं तो लड़की वालों को आप 182 पे कार्रवाई कर दो, और अगर लड़के वाले गलत होते हैं तो उन पे कार्रवाई कर दो। मैं तो इतनी बात बोल के बाहर आया जी। वहाँ 5 से 6 पत्रकार अपना जो एक्ट वो कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने मेरा विचार माने, मैंने कोई लड़की की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, मैंने अपने विचार दिए और मैं घर आ गया। मुझे तो 23 तारीख को पता लगा कि इंटेंशनली शैलजा ठाकुर ने मुझे पार्टी बना दिया, मुझे बुलाने वाली वो, पत्रकारों को बुलाने वाली वो, और फिर हमें पार्टी बना दी। उसका रीजन ये है कि वो 14 तारीख को लड़की के घर पे 2 लाख रुपए लेके या कुछ पैसे लेके, जो लड़की की मां ने एलिगेशन लगाया था, ये समझौता करवाने गई कि आप जो है समझौता कर लीजिए, जिसकी लिखित शिकायत जो है लड़की की माता द्वारा 15 तारीख को कालका थाने में दी गई। इसने ये इंटेंशनल बना ली कि शायद ये शिकायत भी अमन ने मेरे खिलाफ करवाई है, और जबकि मैं तो 13 तारीख को निष्पक्ष कार्रवाई के लिए बोलने के बाद आउट हो गया था इस मैटर से, क्योंकि एज ए सोशल वर्कर मेरे तो दोनों पार्टी से जेन्युइन या अनजेन्युइन हो सकती है वो, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो चीज क्लियर होती है। और उसके बाद फर्दर इन्होंने हमें पार्टी बना लिया कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। एज ए सोशल वर्कर मेरा काम थोड़ी ना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना है, हिडन करना। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटर एंड पब्लिशर। मेरे हिसाब से तो रिपोर्टर को भी गलत फंसाया गया, और ध्यान देने के बाद है जिस आईओ ने पर्चा दर्ज करा जी, बिना इन्वेस्टिगेशन के पर्चा दर्ज करा, क्योंकि 2 पत्रकार वहां पे जिन्होंने ये न्यूज चलाई, उसमें से एक ने तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी और एक के एडिटर ने नहीं की, और फिर भी उसको पार्टी बना लिया गया आईओ के द्वारा। तो क्या इन्होंने प्री इन्वेस्टिगेशन तो कुछ करी नहीं, इन्होंने शैलजा ठाकुर ने इंटेंशनली फोर्सफुली कॉन्स्पिरेसी के द्वारा यह एफआईआर रजिस्टर्ड करी। और ध्यान देने के बाद है कि हमारे पत्रकार महोदय जो सुनील जी ने इन्वेस्टिगेशन जब ज्वाइन करी, तो पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शैलजा ठाकुर को व्हाट्सएप पे दिया गया, जिसको उसने पब्लिकली सर्कुलेट कर दिया। यहाँ पे ध्यान देने के बाद ये है कि पुलिस की भी उसकी कॉन्स्पिरेसी देखी जाए शैलजा ठाकुर की, कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसके फोन में कैसे आ गया। बिल्कुल। जो पोस्को केस था, पोस्को केस में 2 या 3 लड़कों के नाम भी आए थे, उनमें से कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ है? देखिए मैं तो उससे आउट हूँ। अच्छा, मेरे को उस केस की कोई नॉलेज नहीं। एट द टाइम ऑफ 13 फरवरी में वहाँ गया था फॉर द फेयर एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन की। आप पर्चा दर्ज करके फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। फिलहाल मैं आउट हूँ, इसकी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। देखिए अमन जी, आप जो कालका पुलिस थाना है, जो वहाँ के SHO है, उसके जो काम की तारीफ भी आप काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन नीलम जी वाले केस में इनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? इस पर देखिए, इसके लिए मेरी अभी तक SHO साहब से कोई बात नहीं हुई है, और मुझे लगेगा अगर ये SHO साहब से अगर संपर्क करते हैं, अगर टेलीफोनिक लेवल भी संपर्क करेंगे SHO साहब को, तो वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो SHO साहब है वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। मेरे को तो आज तक उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। अगर कोई आईओ अगर इंटेंशनली उसको डिले कर रहा है शैलजा ठाकुर से मिलकर, तो SHO साहब की नॉलेज में आएगा तो कार्रवाई करी जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि अभी ऑन कॉल SHO साहब को, जैसे मैम ने बताया कि जो शैलजा ठाकुर है उनसे पुलिस वालों से भी अच्छी बनती है जी, पुलिस प्रशासन से भी अच्छी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, पब्लिक कहती है, क्योंकि वो सारे दिन तो थाने में बैठे रहते हैं। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन आपके साइड है या शैलजा जी के साइड? देखिए, जो मतलब कि बिफोर प्री इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने बोगस एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी, उसमें पार्टीज गलत बना लिया, वहाँ से तो कहीं ना कहीं इनकी कॉन्स्पिरेसी शो होती है। प्लस जो एक पत्रकार महोदय ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, उनका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड उन्होंने पब्लिकली सर्कुलेट कर दिया, वहाँ से भी कॉन्स्पिरेसी शो होती है। बट वो कॉन्स्पिरेसी किसके साथ शो होती है हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब अमन जी का क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें री इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे को इसमें कैंसिलेशन फाइल की जाए, और जो जेन्युइन पार्टीज हैं उनको पार्टी बनाया जाए, क्योंकि इंटेंशनली अपनी इंटेंशन के रिगार्डिंग उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये गलत पर्चा दर्ज किया है जी। वो तो आगे जज नहीं बताना आगे सारी बात क्या कार्रवाई बनती है। नहीं, देखो अभी तो कोर्ट में नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो प्री ट्रायल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की नहीं, और आफ्टर ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन। शैलजा ठाकुर से पहले कोई अनबन थी? नहीं जी, मेरी कोई उनसे अनबन नहीं है। मेरे को तो 13 तारीख को उन्होंने कॉल करके उन्होंने ही भेजा था कि लड़की वालों की सुनवाई नहीं हो रही और आप जाकर सुनवाई करवाइए। 14 तारीख को 3 मिनट मेरे से सुबह उन्होंने बात करी कि अब आपने कार्रवाई करवा दी, तो थैंक्स। 15 तारीख को उनको पता नहीं क्या हो गया कि पर्चा हमारे खिलाफ दर्ज करवा दिया। मतलब इतनी पहुंच रखते हैं पहुंच को वो कहती है मैं शिवसेना शिकायत करता शैलजा ठाकुर, वो कहती है कि मैं शिवसेना हिंद की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मेरी तो CM PM तक डायरेक्ट पहुंच है, मैंने किसी से दबती मतलब, और ये सबको बोल के धमकी देके उनका धमकाने का काम करती है। नहीं, आप शैलजा ठाकुर को पहले भी जानते हैं? एक मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना का जो नाम है उसका कहीं मिसयूज किया जा रहा है। मिसयूज कर रहे हैं सर। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी लेडीज को शिवसेना हिंद के अध्यक्ष पद से निकाल देना चाहिए। ये तो शिवसेना हिंद को छोड़ो, हिंदुओं को बदनाम कर रही है लेडीज। जो अशोक तिवारी जी हैं, शायद आप उनको जानते होंगे, वो भी शिवसेना से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, है ना, हिंदू संगठन से। तो क्या क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखो, मैं तो मीडिया के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी लेडीज या जेंट्स को अगर कोई अच्छी पोस्ट नेशनल लेवल पे देते हैं, एटलीस्ट उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करवा लीजिए, करिए। और अगर आफ्टर इशूइंग द पोस्ट
अगर उन पे एलिगेशन लगते हैं तो इमीडिएटली उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। अमन जी, शैलजा ठाकुर के खिलाफ जिस तरह से शिकायतें आप मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी है आपकी, या फिर इसलिए शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी शिकायत दी थी पुलिस को? सर मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और पहली बात तो उन्होंने जो शिकायत दी है, चलो इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली सही गलत, जो उन्होंने मुझे आरोपी बनाया वो 23 फरवरी को बनाया है। मैं तो उनकी जो FIR की कॉपी है, एक FIR नंबर 21/2021 जिसमें वो नकली वकील बनी थी, उसकी बात रख रहा हूँ आप लोगों के आगे। और 3-4 साल से उनका एक 6.5 लाख रुपए की ठगी का मामला चल रहा है, उसका ऑन रिकॉर्ड डाल रहा हूँ। एक उन्होंने करप्शन कंट्रोल का नकली फर्जी आई कार्ड बना रखा है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऑलरेडी कहा कि यह कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। उसके अलावा इन्होंने मिस्टर सुभाष के अगेंस्ट एक फर्जी कंप्लेंट डाली, जिसके अंदर ACP साहब की ये रिपोर्ट बन के आई थी कि इनका पैसे का लेन देन है, उसकी कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरी दुश्मनी कहाँ से होगी उनके साथ? समाज सेवी की कभी भी समाज सेवी के साथ दुश्मनी नहीं होती। बस आप उसके खिलाफ हो? नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनके विचारों के खिलाफ हूँ। हाँ, मतलब जो उनके एक्ट्स हैं सोसाइटी के लिए। बेसिकली देखिए, पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। आज की डेट में पत्रकार भी समाज सेवा का ही कार्य कर रहा है। यही तो उन्होंने शिकायत दी है कि आप पत्रकारों के साथ दे रहे हैं, पत्रकारों के पक्ष में हैं, इसलिए तो आपकी शिकायत दी। आज भी आप पक्ष में नजर आ रहे हैं। सर ऐसा है कि किसी माइनर लड़की के साथ अन्याय करके और उसकी आवाज उठाना अगर गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है। अगर किसी पत्रकार को धमकाना गुनाह है और मैंने इनका साथ दे दिया तो फिर मैं गुनहगार हूँ। चलिए हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इसी लाइव कैमरे पर हम बातचीत कर लेते हैं शैलजा ठाकुर से कि इस बारे में उनका क्या कहना है। आप भी सुने इस बात को। बिल्कुल। शैलजा ठाकुर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम मैं अमर शर्मा बात कर रहा हूँ, पत्रकार। जी सर बताएं। जी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और एक मैडम भी हैं जो पत्रकार बता रही हैं खुद को। इन्होंने भी आपके खिलाफ शिकायत दी है और इनका आरोप है कि आपने गलत शिकायत देकर उसके बाद इन पे FIR दर्ज करवाई है। गलत शिकायत देके FIR दर्ज करो, ये मतलब? जी। कौन मैडम है? नीलम नाम की मैडम है और अमन नाम के एक व्यक्ति हैं और भी कुछ लोग हैं। ठीक है, इन्होंने मीडिया को बुलाया हुआ है और मैं पत्रकार। अरे सुनो तो मेरी बात है, नीलम के ऊपर अगर मैंने FIR करवा रखे तो नीलम के खिलाफ नहीं, अमन के खिलाफ और कुछ पत्रकारों के खिलाफ। जी सर। जी, तो इनका आरोप है कि आपने गलत शिकायत दी है और जो नीलम नाम की पत्रकार है इनके साथ गाली गलौज करी है, इन्हें धमकी भी दी है। सुनो आप प्लीज मेरी बात सुनो पहले जी। मैंने इनके खिलाफ गलत FIR दे रखी है या सही दे रखी है, ये तो पुलिस का विषय है ना जांच का, ये तो पुलिस बताएगी जी कि वो सही है या गलत है। जी, नीलम नाम की महिला है, उन्होंने शिकायत दी है आपके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है कालका थाने में। आप सर अब पुलिस वाले वो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका रिप्लाई मैं तो दे नहीं सकती। आप मुझसे मेरे सवाल पूछो ना, मैं आपको उसका रिप्लाई। मैम क्या आपने धमकी दी है नीलम को? जी सर, मैंने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने शिकायत दी है आपके खिलाफ। सुनो, मैं आपसे जस्ट अभी बात कर रही हूँ जी, ठीक है, और आप भी मुझसे बात कर रहे हैं जी। अगर मैं इसी टॉपिक को कल मैं मार्केट में जाके ये कहूँगी भी हाँ जी मुझे अमर शर्मा जी की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे धमकाया। नहीं मैम, हमारी कॉल रिकॉर्डेड है। नहीं सुनो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ जी। तो ठीक है, जैसे मेरी उनसे बात हुई है ना, तो मेरी उनसे भी इसी जैसे लहजे में आपसे बात हो रही है, इसी लहजे में उनसे भी बात हुई है। ठीक है, अगर उनके पास मेरे खिलाफ अगर कोई धमकी वाला कोई रिकॉर्डिंग है या कुछ भी है जो भी मेरे ऊपर कार्रवाई बनती है। उनका कहना आपने व्हाट्सएप कॉल करी थी। हाँ जी, उनका कहना आपने व्हाट्सएप कॉल करी थी मैम। कॉल डिटेल निकाले ना सर, मैंने व्हाट्सएप कॉलिंग मैंने नहीं करी थी, कॉल उल्टी मुझे इस मैडम की आई थी। ठीक है सर जी। जिसमें कि इन्होंने मुझसे पूछा कौन बात कर रहे हो, मैंने कहा मैं शैलजा ठाकुर बात कर रही हूँ जी। तो इसने आगे से मुझे ये कहा नीलम ने कि भाई अच्छा तो ये लैंग्वेज थी इस मैडम की। मैंने इसको कहा मैडम मैं कहा पहले तो आप अपनी लैंग्वेज को ठीक करके मुझसे बात करें। जी। ठीक है, तो इसने मुझे अच्छा तो बात करी है तो पत्रकारों को भी धमकाती है, ये करती है वो करती है, तुझे मैं बताती हूँ अभी जी। सर इतनी सी बात हुई है, इसके अलावा एक भी वर्डिंग अगर मैंने इससे कुछ कहा हो या मेरी कहीं हो तो कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैम इन्होंने बताया कि आपने इनको कहा था कि मैं तुम्हारी पत्रकारिता निकाल दूंगी, इन्होंने कैमरे पर बोला है, हमारे पास रिकॉर्ड है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ भी कहा हो इनका राइट है, ये कह सकते हैं, मेरा भी राइट है मुझे कहने का भी, हर व्यक्ति को अपना राइट
राइट है कहने का, ठीक है। जी। वो तो जांच का सारा विषय है, मैंने कहे नहीं कोई, ये तो एक पुलिस का जांच विषय है सर। बस सुनील नाम का कोई पत्रकार है, आपने उनके खिलाफ शिकायत दी थी? बिल्कुल है सर, मेरे पास एविडेंस है, बिल्कुल दे रखी है जी। वो भी एक नाबालिग लड़की का नाम और वो उसकी पहचान उजागर करना सोशल मीडिया पे इन्होंने वायरल करी थी, जिसकी कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी वो वीडियो जो भी है, इन्होंने वीडियो वगैरह कैमरे के सामने आके जो इन्होंने सवाल करे थे, सब कुछ मैंने विद एविडेंस कालका थाने में जमा करा रखे हैं। मैम, अमन जी का आरोप है कि आपके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जो कोर्ट में इस वक्त लंबित हैं, उस पे क्या कहेंगी आप? देखो सर, ऐसे है, मेरे ऊपर कोर्ट में जो भी मैटर है ना, तो उसके लिए अदालत बैठी है, अदालत जो भी फैसला सुनाएगी ना, किसी भी पक्ष में सुनाए, मैं एग्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसका डिसीजन नहीं आया ना, जी। कैसे कह सकते हैं अमन ये चीज को, कैसे कह सकता है कि हाँ मेरे ऊपर आरोप लगे या क्या हुआ है क्या नहीं। जी। किसी को कोई क्वेश्चन करना? ठीक है मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। अमन जी, शैलजा ठाकुर से ऑन कैमरा बात हुई है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो नीलम मैडम है उन्होंने धमकी दी है शैलजा ठाकुर को, ठीक है। और जो मामला आपके खिलाफ जो दर्ज हुआ है वो कह रही हैं कि वो पुलिस देखेगी, ठीक है। इस मामले को पुलिस देख रही है, अगर गलत होता तो फिर पुलिस FIR क्यों करती, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए सर, बेसिकली जो FIR होती है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। किसी के अगेंस्ट में अगर कोई भी FIR कहीं पे भी रजिस्टर होती है, इट मींस कि वो सामने वाला बंदा एक्यूज नहीं बन जाता। इट इज ओनली इन्फॉर्मेशन एंड मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर लेके जाता है तो उसमें इमीडिएट FIR रजिस्टर्ड होती है। अगर वो उसको एक्ट से रिलेटेड है तो उसमें नो डिले, नो इन्वेस्टिगेशन, प्री इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इमीडिएटली FIR रजिस्टर्ड होती है। वो फर्दर हम उसकी बात से एग्री हैं कि फर्दर उसको जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि आरोपी कौन है, जिन पर इल्जाम लगाया गया वही आरोपी है या कोई और आरोपी है या कोई भी आरोपी नहीं है। क्योंकि लड़की की माँ के द्वारा ऑलरेडी NOC दे रखी है कि मुझे अपनी लड़की का चेहरा दिखाने से किसी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की NOC, एफिडेविट एंड स्टेटमेंट लड़की की मां द्वारा पत्रकारों को ऑलरेडी दे रखी गई है। और ये थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट कहां से बनती है और कंप्लेंट दर्ज करने से पहले कंप्लेनेंट का नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो शैलजा ठाकुर है वो जो जिस लड़की के साथ उसको एक्ट लगा हुआ है जी, तो वो उनके घर पे गई है। सर ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा लड़की की मदर का कहना है, जिसकी उन्होंने लिखित शिकायत 15 तारीख को दी थी कि 14 तारीख को शैलजा ठाकुर हमारे घर पे पैसे लेकर जबरन समझौता करवाने के लिए आई, जिसपे लड़की की मदर ने 15 तारीख को लिखित शिकायत कालका थाने में दी थी। नहीं, तो इसमें एक बात और बनती है ना सर, कि जैसे कि वो तो लड़की का मैटर है, उसके माँ बाप का मैटर है, उन्होंने केस डालना है नहीं डालना है, चेहरा दिखाया है नहीं दिखाया, उसमें शैलजा ठाकुर का क्या रोल है? ये रोल तो वही बताएगी ना कि उसका रोल क्या है। जब लड़की की मदर को, लड़की माइनर है सर, माइनर का जो लीगल होता है, जो गार्डियन होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो एफिडेविट दे रहे हैं, ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें हमारी लड़की का चेहरा दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। कहीं ना तो कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या पता जो लड़के हैं उस पोस्को केस में जी, या वो ना मिले हो शैलजा ठाकुर से, ऐसा कुछ है? हो सकता है, तभी तो पैसे लेके समझौता करवाने के लिए लड़की के घर पे गई, जिसके लिए लड़की की मदद। चलिए नीलम जी से बात कर लेते हैं। नीलम जी, शैलजा ठाकुर का कहना है कि आपने उनको धमकी दी है, ना कि उन्होंने धमकी दी है, और वो कह रही है कि आपकी तरफ से कॉल गई है। देखिए, इसका जवाब मैं देता हूँ। ये 76 नंबर पे कॉल डिटेल की एंट्री है, ये आप लोग देख लीजिए जी। 76 नंबर पे इनकी स्टेटमेंट है, उसकी कॉल की डिटेल है इसमें। ये देखिए 76 नंबर है, एंट्री नंबर। ठीक है, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 4 अप्रैल 2023 13:46 और 13 सेकंड, इट मीन्स कि 1:46 और 13 सेकंड पे इनकमिंग कॉल आई है इनके फोन पे शैलजा जी के नंबर से, और 93 सेकंड बात हुई है, लगभग 1.5 मिनट बात हुई है। और अभी अगर मैं अपने पत्रकार महोदय से अनुग्रह करूंगा कि अगर वो रिकॉर्डिंग जो अभी आपने उनकी ऑन एयर अभी ली है, उसमें भी वो अपने आप में ये कन्फेशन करती हुई नजर आ रही है कि मैंने उनको कॉल किया और मेरा कॉल करने के बाद इन्होंने ये कह के कॉल काटा है कि तू मुझे धमका रही है तो मैं तुझे बताती हूँ। ये उनके खुद के वर्ड्स हैं। इट मीन्स कि शैलजा ठाकुर द्वारा इनको धमकाया गया है एंड द कंप्लेंट इज जेन्युइन। इसमें नो डिले होते हुए FIR रजिस्टर करी जानी चाहिए, मेरा ये अनुग्रह है। अब नीलम जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? सर, मेरा ये कहना है कि अगर मुझे आगे के किसी टाइम में कोई भी जानलेवा कोई खतरा होए, अगर मेरी जान को कोई खतरा हो या मेरे साथ देने वाले जितने भी यहाँ पत्रकार हैं
और जितनी भी समाज सेविका मेरे साथ खड़ी हुई हैं और मेरे घर वाले, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे किसी पर भी कोई भी आपत्ति आती है तो उसकी जिम्मेवार शैलजा ठाकुर होगी। क्या आपको जान का भी खतरा है शैलजा ठाकुर से? हाँ जी, मुझे बिल्कुल खतरा है। हम इसलिए आए हैं सर, हम मतलब मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि सच्ची जैसे आरोप आज पत्रकार के ऊपर लग रहे हैं, देखो हर एक समाज सेवा का कार्य करता है। मैं खुद भी 5-7 सालों से समाज सेवा का कार्य करती हूँ, क्योंकि हमें बुरी बातों को नहीं मिटाना है और अच्छी बातों को हमने रखना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आज किसी के ऊपर भी घटना घट सकती है, तो मतलब ऐसे समाज सेवा करने से क्या फायदा है हमें। हाँ, कि समाज सेवा भी कर रहे हैं और साथ के साथ उल्टे पुल्टे काम भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये समाज सेवा नहीं है, ये तो एक समाज के लिए बहुत बड़े दबे की बात है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई ये देखो ऐसे ऐसे कार्ड भी बनते हैं। कैसे कार्ड है? अच्छा, मतलब कि करप्शन का कार्ड भी बना हुआ है और खुद करप्शन भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एंटी करप्शन का कार्ड बना हुआ है जी। और करप्शन में लिप्त है शैलजा ठाकुर, ये आरोप है आपका? जी जी। जो नीलम जी को धमकाया है, एक पत्रकार है ये, हाँ जी। तो क्या कहेंगे इस मामले में आप? मैं सर, मेरा कहना ये है कि भाई आज नीलम को धमकाया गया, कल किसी और को धमकाएंगे, परसों किसी, आप एक पत्रकार है, तो ये तो फिर मुश्किल बात है, आप तो कभी न्यूज लगा ही नहीं सकते। क्या चाहती हैं आप? तो सर मैं ये चाहूंगी कि भाई देखो किसी के साथ वैसा न्याय ना हो। इंसाफ नहीं, आप शैलजा ठाकुर को पहले जानते हो? मैं या कभी शैलजा पहले ठाकुर मिले हो? को सर बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी तरह जी जानते हो। जी। ठीक है, तो फिर आपको तो उनके बारे में क्या क्या कारनामे है उनको वो भी पता होगा आपको। अब कारनामे तो सर देखो इतना मैं बता भी नहीं पाऊंगी कि भाई बताने पर बारी जब आएगी तो हम जरूर बताएंगे उनके बारे में। नहीं, आप आए हो इसीलिए आए हो ना शैलजा जी, ठाकुर जी। को लेके? हाँ जी। तो किस, अब जैसे अभी भाई साहब ने काफी सारी बातें कही, जी, आपका जी। क्या कहना है उनको शैलजा ठाकुर मेरा को कहना लेके? ये है कि भाई जब वो शिवसेना में जुड़े थे तो मतलब मैं भी उनके साथ जुड़ना चाहती थी शिवसेना में, बल्कि हमने 10-12 लेडीज थे, हमने हजार रुपया वहाँ जमा किया शिवसेना में जुड़ने के लिए। और जो हमारे राकेश बाबा जी है उनके माध्यम से हम जुड़ रहे थे शिवसेना में कालका से। तो मतलब जुड़ने से पहले 2 दिन पहले की ये घटना है कि मेरी सबकी भतीजी का केस था, जिसमें कि शैलजा ठाकुर ने 1500 रिश्वत ले ली थी। अच्छा, वो प्रूफ है आपके पास? मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको तो 6-7 साल हो गई। अब उस टाइम था, उस टाइम मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग थी। जिस लड़के ने वो दिया क्या नाम उनको, जिसके साथ मेरी लड़की के द्वारा फोन पर बात हुई, मतलब लड़की की मेरी भतीजी को फंसाया गया था, वो मतलब सारे मैंने प्रूफ ले आ दिए थे। सर मेरा नाम किरण शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगी, जो यहाँ पे आप अभी इतनी देर इंटरव्यू वगैरह जो चल रहा है, जो समाज सेविका के बारे में जो बोला जा रहा है, मैं चाहती हूँ ऐसी जो समाज सेविका के नाम पे एक धब्बा है, इसको निकाल के यहाँ से बाहर करना चाहिए।